क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के 4 बजे की दुनिया कैसे दिखती है जब सारे लोग सो रहे होते हैं। वहीं एक जगह ऐसे भी है जो अपना जादू बिखरने वाली होती है। एक ऐसा सफर जो कि सिर्फ एक ट्रिप ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनने वाला है, जहां नेचर अपना खूबसूरती का रंग दिखाएगा और जहां का हवा भी कुछ अलग ही सुकून देगा। और जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो लगता है मानो हम इस दुनिया में ही नहीं कहीं और आ चुके हैं। तो ये है नंदी हिल, एक ऐसा तजुर्बा जो हर ट्रैवलर को एक बार जरूर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर, एक नया एक्सपीरियंस के साथ। तो वेलकम टू नंदी हिल, द लैंड अबव द क्लाउड। सुबह के 4 बजे जब ज्यादा लोग अपने सपनों में खोए थे, तब हमने अपना बैकपैक उठाया और बेंगलोर की भीड़ को छोड़ के एक नया दुनिया के सफर में निकल पड़े। रात के अंधेरा धीरे धीरे छूट रहा था और हवा थोड़ी और ठंडी हो रही थी और देखते ही देखते सुबह भी हो गए। तो हम एक दुकान पर अपना बाइक लगाई और सुबह के फ्रेश हवा के साथ एक गर्म चाय की चुस्की लिया और उसके बाद हम अपना सफर की तरफ फिर से निकल पड़े। और जैसे जैसे हम नंदी हिल के करीब जा रहे थे तो हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था। और जैसे ही हम ये हिल वाले रोड पे आए तो हमें मिला ये ट्रैफिक जो हम बेंगलोर में छोड़कर आए थे। फिर क्या था, हमने थोड़ा पैदल चला अपना दोस्तों को छोड़कर जो बाइक राइड कर रहा था। और जैसे ही थोड़ी ट्रैफिक खत्म हुआ तो वो दोस्त लोग भी आ गए, तो हम फिर बाइक में बैठ के आगे के सफर में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने के बाद हमको मिला फिर ये भयंकर वाला ट्रैफिक, क्योंकि आज का दिन एक हॉलीडे था। तो ऑलरेडी इतने लोग ऊपर पहुंच चुके थे कि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं बचा था। इसलिए पुलिस वाले ने अपना बैरिकेडिंग डाल के रखा था। जैसे ही कुछ गाड़ियां नीचे आती है तो वैसे ही कुछ गाड़ियों को ऊपर छोड़ देते थे। पर हमें कोई टेंशन वाली बात थी नहीं, क्योंकि हम अपना बाइक लेकर आए थे। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ पर आ रहे हो ना तो कार को अवॉइड करना, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। तो करीब करीब हमने यहाँ आधा घंटा भीड़ में वेट करने के बाद जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक खत्म हुआ तो हम निकल पड़े अपना मंजिल की तरफ। और जैसे ही हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो चारों तरफ फॉग ही फॉग था और फ्रेश एयर के साथ एक सुकून भरी एनर्जी भी थी। और फिर हम गेट पर पहुंचे। अंदर घुसते ही ऐसा लगा किसी अलग ही दुनिया में आ गए हम। बहुत बड़ा पार्किंग है। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं नंदी हिल के टॉप पे। आते आते पूरा भीग चुके थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्या ही बताए, आने में पूरा 2 घंटा इधर ही लग गया। और जो लोग कार से आ रहे हैं तो सोचो उनका क्या हाल होगा। हम तो बाइक में आए थे। अभी जो है हम टॉप के ऊपर है, लेकिन बारिश की वजह से है ना नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अभी ना बारिश चल रहा है तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो गाइस नीचे का हाल क्या है। और धूप अगर निकलता है ना उस टाइम पे भी नीचे बादल दिखाई देता है, लेकिन अभी बारिश चल रहा है और मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा है। और फिर मुझे पता चला कि जिसको मैं टॉप समझ रहा था वो टॉप नहीं, हमें टॉप पे जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 20 रुपीज पर पर्सन। और फिर हमने यहाँ से टिकट लिया और फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया। पर अगर आप लोग चाहो तो बस में भी बैठ के टॉप तक जा सकते हो, जिसका प्राइस है पर पर्सन 40 रुपया। पर हमने पैदल का सफर चुना, क्योंकि पैदल जाने पे जो महसूस हम करेंगे वो बस पे जाने पे हम नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमने पैदल का सफर चुना और ट्रैकिंग करते हुए हिल टॉप की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे जैसे हम टॉप की तरफ बढ़ रहे थे तो धीरे धीरे हमारा एक्साइटमेंट भी कम हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे सनराइज देखने के लिए आए थे। पर यहाँ पर चारों तरफ फॉग ही फॉग था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रहा था। और हमारा कपड़े और हमारा बाल भी पूरा भीग चुके थे और हमें ठंड भी लगने लगा था। पर यहाँ पर पहुँचने के बाद जो महसूस हो रहा था वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पर आए थे सनराइज देखने के लिए और वेदर कुछ ऐसा है, तो इसलिए हम सोचा यहाँ पे पूरा हम वेट करेंगे इवनिंग तक। सनराइज नहीं देख पाए तो क्या हुआ, सनसेट जरूर देख के जाएंगे। तो पूरा 6 आवर्स वेट करने के बाद ये व्यू मिला हमें।
यहाँ पर आप लोगों को जगह जगह पर नंदिनी कैफे भी मिलेगा, जहाँ पर आप लोग बैठ के खाना पीना कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर पराठा और मसाला डोसा खाया। और फिर ये योगानंदेश्वर मंदिर का अंदर की शांति, वो शांति जो हमें अपने आप से मिलाती है। यहाँ सिर्फ व्यू और खूबसूरती ही नहीं, यहाँ पर थ्रिल्स भी है, चाहे वो साइकिलिंग का हो, ट्रैकिंग का हो या पैराग्लाइडिंग का मजेदार एक्सपीरियंस हो। हिमाचल की तरह यहाँ पर भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो ये आदमी ट्राई कर रहा है पर हवा उसका साथ नहीं दे रहा है। तो एडवेंचर लवर के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें अपने आप से मिलाते हैं, वो पल जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। नंदी हिल एक ऐसा ही जगह है, एक जादू जहां हर पल यादों में बस जाते हैं। नंदी हिल्स ने हमें सिर्फ एक दिन में इतनी यादें दे दी है जो हम हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सुबह जल्दी उठने का मन ना करे तो एक बार सोचना कि एक सनराइज आपका भी इंतजार कर रहा है।